नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है उसी प्यारे चैनल संतोष यादव मैथ्स या होमवर्क कोचिंग पर। और आज जैसे कि हमारा सिलसिला पिछली वीडियोज में जो चल रहा था वो तो हमारा सिलसिला चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ में आज मैं कुछ और चर्चाएं करने वाला हूं। और ये चर्चा है आपको थोड़ा कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा की तरफ ले जाएंगी। ये चर्चाएं मैं करने वाला हूं जब हमारे रेट डिफरेंट ईयर में डिफरेंट दे रखी हो, यानी फर्स्ट ईयर में कुछ और है, सेकंड ईयर में कुछ और है, थर्ड ईयर में कुछ और है। तो जैसे कि हम रेशियो की बातें कर रहे थे अभी तक, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने अधिकतर ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन रेशियो के कॉन्सेप्ट को उठाया था। वो काफी समय से सिलसिला चला आ रहा था और अभी वो सिलसिला और भी चलेगा, लेकिन उसको थोड़े समय के लिए आज की वीडियो के लिए हमने विराम दिया, क्योंकि उस तरीके से अगर डिफरेंट रेट कर रहे होते तो तुलनात्मक रूप से परेशान करने वाला हो जाता है। आज मैं जो आपके सामने बात करूंगा कुछ बेसिक चीजों से उठाऊंगा और फिर हम बात करेंगे कि अलग अलग रेट वाले अगर क्वेश्चंस हैं तो उन क्वेश्चंस को कैसे बेहतरीन या बेस्ट तरीका क्या है कि उन्हें डील किया जाए। लेकिन उससे पहले कुछ मैं बेसिक आधा बातें करूंगा, उसके बाद हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। बहुत ही मजा आएगा, एक और ही बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू आपको जानने के लिए मिलेगा। अब देखना बच्चे, मैं उस पहलू की तरफ जाने से पहले मैं आपसे ये चर्चा करता हूं कि सर, जब मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट किया था तो मैंने ये बोला था ये क्या होता है, सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है, यानी ये सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो आपने परसेंटेज में सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज को निकालने का जो तरीका सीखा था, अगर उस तरीके को मैं उठाऊं, उसके बारे में चार बातें करूं और उसको इस कंपाउंड इंटरेस्ट पर लगाने की कोशिश करूं, तो कैसे करूंगा मैं आपके सामने एक क्वेश्चन के सहारे से करने की कोशिश करता हूं। मैंने ये बोला जानने की कोशिश करना कि अगर मैं बहुत ही एक सिंपल सा प्रिंसिपल उठा लेता हूं, समझने की कोशिश करना। सर 10,000 रुपए, आपने बोला सर बहुत खुशी की बात है, आपने उठा लिया। अब मैं ये कहता हूं सर, टाइम हमारा 2 ईयर है, पहले 2 ईयर की बात करूंगा, फिर जैसे जैसे क्वेश्चंस बनेंगे वैसे ऐसे हालात बदलेंगे। समझना, थोड़ा सा स्लो स्टार्ट करूंगा, फिर धीमे 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 हम लोग एकदम सिलसिले की तरफ बढ़ जाएंगे। अब मैंने ये बोला कि आपका फर्स्ट ईयर में जो रेट है, यानी पहली साल का रेट है, वो मान लो मैंने प्यारा सा ले लिया 10%। कितना ले लिया सर? 10%। मैंने दूसरी साल का जो रेट लिया है, रेट नंबर 2, वो 20% ले लिया। अभी सिंपल से उठा रहा हूं, फिर आपके थोड़ा सा मामला में दिमाग में कसमकस मचाने की कोशिश करूंगा और मैं आपसे यह जानने की कोशिश करूं कि ये बताओ सर, हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा। अब जानने की कोशिश करना। एक पहलू तो मेरा ये है कि सक्सेसिव के तरीके से मैं ये जानता हूं कि सक्सेसिव लगता है तो सीधा सा मैं 10,000 रुपए उठाऊंगा। समझने की कोशिश करना, 10,000 तो उठाऊंगा ही, पर थोड़ा सा मैं ये बोलूंगा कि मैंने बोला मेरी रेट क्या है। पहली साल में 10% है, उसको 1/10 बोलता हूं। दूसरी साल में 20% है, उसको 1/5 बोलता हूं। ये रेट है। अगर 1/10 लिख दिया तो परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे ये क्या किसका काम करेगा सर? प्रिंसिपल का। ये किसका काम करेगा? रेट का। ये किसका काम करेगा? प्रिंसिपल का। ये किसका काम करेगा सर? इंटरेस्ट का। ये प्रिंसिपल, ये इंटरेस्ट। तो मैं कैसे बोलूंगा? मैंने बोला सर 10 की चीज मैंने क्या कर दी? 11। ये बहुत खेला है आपने परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में। मैंने बोला, फिर मैंने क्या किया सर? 5 की चीज क्या कर दी सर? 6। जानने की कोशिश करना, 5 की चीज क्या कर दी सर मैंने? 6। कुछ कट रहा है तो काट लो, आपकी इच्छा। नहीं काटना चाहते तो मैंने बोला ये कितना हो गया? 11×66 बटे में 10×5 50, यानी 50 की चीज कितनी हो गई सर? 66। मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट चाहिए, तो मैंने बोला मेरा इंटरेस्ट कितना आ गया? आपने बोला सर 16/50। और किसका? प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल कितना है सर आपका? 10,000। कितना है? 10,000। ये बहुत ही छोटी सी बचपन की बात है। तो हमने बोला भैया 50 दूनी कितना होता है सर? 100। तो 16 दूनी 32। तो सर मेरा आंसर कितना आ गया? आपने बोला 3200 मेरा क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट। 3200 मेरा क्या आ गया सर? कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आ गया सर? 3200। बहुत स्लो चलूंगा शुरुआत में, एक दो क्वेश्चन,
उसके बाद फिर तो आपने हमारा सिलसिला देखा ही है कि कैसे हम कसमकस, कैसे हम महामारी फैला देते हैं। ठीक है, इसी को अगर मान लो मैं किससे करता, ट्रायंगल मेथड से, उसी को ट्री मेथड भी बोलते हैं, बेसिक परसेंटेज वाला होता है, बहुत सारे बच्चे इससे डर जाते हैं। तो हम कैसे करते हैं, हमने बोला मेरी 10% रेट है, 20% रेट है, मैंने प्रिंसिपल उठा लिया। ऐसा कोई जरूरी नहीं था, मैं अपनी तरफ से चाहता तो कोई भी ऐसी वैल्यू उठा लेता जिसका 10% और 20% आसानी से आ जाता और फिर तुलना कर लेता। मैंने बोला मैं अगली पहली साल जाऊंगा तो 10% रेट सर कितना हो जाएगा, इसका 10% 1000 हो जाएगा सर। कितना हो जाएगा सर, 1000 हो जाएगा। मैंने बोला जब दूसरी साल में जाऊंगा तो मैं 20% इसका तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा, लेकिन जो भी आ रखा है, और कौन आ रखा है, ये इसका भी 20% सर लगाऊंगा। आपने बोला बात तो सही है। तो मैंने बोला 20% कितना हो जाएगा, आपने बोला सर 2000। अब मैंने बोला इसका 20% कितना हो जाएगा सर, 200। तो मैंने बोला टोटल आंसर कितना आ गया गुरुजी, 2000, 3000 और 3200। 2000, 3000 और 3200, यानी इससे भी मेरा आंसर कितना आ गया, 3200। मैंने ये बोला कि ये तो रास्ता है ही है, लेकिन सक्सेसिव परसेंटेज चेंज अगर अलग अलग रेट है तो हम सक्सेसिव परसेंटेज इंक्रीज वाला भी रास्ता हम अपना लेते हैं, और मैक्सिमम केसेस में वो अपनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हम ये ट्री मेथड या ट्रायंगल मेथड बहुत ही कम जगह पर लगा रहे होते हैं, जब कुछ नहीं समझ आएगा तब इसको लगाएंगे, नहीं तो हम इसको नहीं छुएंगे। इसको ना छीने का उद्देश्य क्या है, ना छूने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि ये बहुत ही लॉन्ग फीलिंग कराता है हमें, और इसके जो स्टेप होते हैं वो जनरली हमें टाइम टेकिंग हो जाते हैं। ठीक है, और सबसे अच्छी बात क्या है इसकी समझने की कोशिश करना। आपको अगर याद है तो हम ये जानते हैं कि अगर इस सक्सेसिव के तरीके से जाते हैं तो इस तरीके में ऑर्डर मैटर नहीं करता। आपने बोला मतलब, मैंने बोला ऑर्डर इसलिए मैटर नहीं करता, चाहे मैं 10% पहले ले लूं, चाहे 20% पहले ले लूं, आंसर मेरा सेम आएगा। यानी इसका चाहे 10 एक साथ लगा रहा हूं तो एक साथ ही लगते हैं, ये तो गुणा में एक साथ लगते, तो चाहिए पहले ले लो, चाहिए पहले। आपने बोला इसका फायदा क्या होने वाला, वही फायदा भी मैं आपको आगे चल के गिनाऊंगा। ठीक है, वो फायदा भी मैं आपको आगे चल के गिनाऊंगा। कई बार इसी में टोटल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक बचपन में आपने ए बी फॉर्मूला पढ़ा था। बचपन क्या है, बचपन है आप क्या, परसेंटेज। बचपन क्या, परसेंटेज। इसको भी फील कर लेते हैं। वैसे याद सा होता है तो 20 और 10 30, और 20 और 10 200 बटे में 100, तो कितना आ गया सर, 32%। कितना आ गया, 32% इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका 32% निकालने जाओगे तो सर गुरुजी कितना आ जाएगा, 3200। समझने की कोशिश करना, ये फीलिंग मैं आपको करा रहा हूं, घबराना मत। ना ही ऐसा फील करना कि सर अगर फ्रैक्शन ऐसे हुए तो क्या होगा, ऐसे हुए तो क्या होगा, वैसे हुए तो क्या होगा। मैंने बोला टेंशन मत लो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं हर वो पहलू आपको बता दूंगा, हर वो बात बता दूंगा कि उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं। ठीक है, अभी बढ़ने दो, अभी तो सिलसिला स्टार्ट हुआ है, अभी तो मैं बचपन की बातें कर रहा हूं, छोटी 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 छोटी। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैंने बोला ऑर्डर कैसे मैटर नहीं करता। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, मैंने बोला यहां तो दो थे तो दोनों एक साथ लग रहे थे। मान लो मैं एक और उठा लेता, एक और क्या उठा लेता कि मैंने बोला पहली साल में 10% है, दूसरी साल में 20% है, और मैं तीसरी साल रेट 3 भी उठा लेता और तीसरी साल में जाता हूं। मान लो मैं अभी सिंपल सा रख रहा हूं जिससे कि आपका कैलकुलेशन की तरफ मैं अभी ध्यान नहीं भटकाना चाह रहा। तो रेट मैंने सर क्या ले ली, 10%, 20%, 10%। घबराने की बात नहीं है, टेंशन में लेना मत, ऐसा मत सोचना ऐसा होता तो क्या होता, पैसा होता तो क्या होता, टेंशन मत लो। क्योंकि मैं तो अभी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ, ये मैं सोच रहा हूँ सर ऐसा हो जाए तो ये तो बड़ा जा रहा है, ये छोटा जा रहा है, मत टेंशन लो। मैंने बोला अगर मैं बेसिक उनसे जाऊं सक्सेसिव वाले तरीके से तो 1/10, तो आप बोलोगे 10 की चीज 11, आपने खूब खेला है ये। फिर मैं बोला 5 की चीज क्या हो गई सर, 6। फिर मैं बोला 10 की चीज क्या हो गई, 11। काटने की इच्छा रखते तो काट लो। मैंने बोला 3 दूनी 6, मैंने इसलिए काट लिया, गुणा बड़ा जा रहा था। मैंने बोला सॉरी, 2 3 6 और 2 5 10, कोई दिक्कत नहीं है। 11 11 121, और 121 गुणा 3 करूंगा सर तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 एकम 3 बटे में 250। तो मैंने बोला अगर 250 होते तो अमाउंट 363 बन जाता, लेकिन इंटरेस्ट कितना आता, इंटरेस्ट तो घटा के आता है, सारी बातें आपको मालूम होगी।
तो मैंने बोला 250, 6 और 5 11 और बटे में 250। लेकिन कितने पे निकालना है सर? 10,000 पे निकालना है। तो हमने बोला देखो एक जीरो ने एक जीरो खा लिया, 25 चौका 100 होते तो सर 40 आ गया। तो मैंने बोला सर 4 तिया 12 के 2 हासिले 11 से 44 और 45, तो 4520 इज द आंसर। 4520 इज द आंसर। मैंने बोला अगर मैं ऐसे जाता तो मैंने बोला ऑर्डर मैटर नहीं करता, मतलब चाहे इसको और इसको एक साथ ले लूं, चाहे इसको और इसको ले लूं, चाहे इसको और इसको, जो आपको पसंद आए। अब समझना, मैं अगर 10% और 10% में ए बी लगाने जाऊं, इवन तो मैं ये जानता हूं कि 10 और 10 एक साथ लिए जाएं और सक्सेसिव हो तो 21 आता है। ठीक है, आप बहुत समय से करते आ रहे हो, आप ए बी भी लगा लो। तो ए बी लगाना चाहते हो तो कैसे, समझा देता हूं एक बार। 10 + 10 और प्लस का 10 × 10 होगा, किसी में भी लगाओ, बटे में 100 होता है। तो मैं सीधा सा बोल दूंगा सर क्या होगा, 10 और 10 20 21, ये मुझे आता था। फिर 21 का 20 के साथ लगाऊंगा तो मैं बोलूंगा 21 और 20 कितना होता है सर? आपने बोला 41। फिर 21 और 20 का गुणा होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? कैसे? हमने बोला 21 प्लस का 20 और प्लस 21 गुणा 20 और बटे में 100। आपने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला 2 एकम 2, 2 दूनी 4। समझे सर? तो हमने बोला सर कितना आ गया? देखो यहां से तो ये चला गया, तो देखो 21, 41 और 45.2, 45.2 इसका निकालना जाऊंगा तो भैया आपको साफ दिख रहा है कितना आ जाएगा? देख लो, निकाल लो सर, आपकी इच्छा है तो। देखो 45.2 करूंगा तो देख लेना यहीं पर, तो बहुत सिंपल तरीके से, ये तो बचपन में आपने खूब किया है। तो देखो 1 0 तो ये खा जाएगा, 2 0 ये खा जाएगा, तो कितना आ जाएगा सर? यही तो आ जाएगा गुरुजी, 4520। यानी मैंने अलग अलग पहलू बता दिए। मैं उधर नहीं जाना चाह रहा ट्री मेथड की तरफ, अनटिल अनलेस मुझे आवश्यकता नहीं होगी, वो मुझे पसंद नहीं है। पर मजबूरी में कई बार हमें नापसंद वाली चीजों को भी देखना पड़ता है, पर हम कोशिश करेंगे कि हमें उसकी तरफ न जाना पड़े। आता हमें है, लेकिन फिर भी हम उधर नहीं जाएंगे। तो आप समझे सर मैं क्या कहना चाहता हूं? आप समझ पा रहे हो सर? फीलिंग कर पा रहे हो कि सक्सेसिव में हमें ये मालूम है ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि आगे चल के मुझे जिससे जो सिंपल दिख रहा होगा या फिर मुझे जो कंफर्टेबल फील हो रहा होगा मैं उसको पहले उठाऊंगा। ठीक है। दूसरा मैं ये भी समझ गया कि ट्रायंगल मेथड से भी लग जाता है। तीसरा मैं ये भी समझ गया कि इससे भी लग जाता है। समझ रहे हो? मैंने सारे पहलू समझ लिए। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, कैसे हालात बनते हैं, उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हम सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं ऐसा उठा लू एक, फिर मैं कुछ क्वेश्चन रखूंगा और बढ़िया से। मैं ऐसा उठा लू कि भैया मैंने प्रिंसिपल तो चलो ठीक है आपकी खुशी के लिए 10,000 रख दिया, कुछ बढ़िया सवाल रखूंगा, ठीक है, मजा आएगा। मैंने भाई टाइम आपकी इच्छा से मान लो रख दिया कितना, मान लो 2 वर्ष रखा, फिर 3 पर भी बात कर लूंगा। और मैंने R1 पहली साल में रख दी सर कितनी, समझने की कोशिश करना। पहली साल में मैंने रख दी सर 4% रख दिया। R2 मान लो मैंने दूसरी साल में मान लो रख दी 8%। अब मैंने बोला सर मैं अगर इसका ट्रायंगल मेथड से तो कर ही सकता हूं, उसकी इच्छा है। अगर मान लो मैं इस तरीके से जाऊं तो फ्रैक्शन में जाऊंगा तो 4% का तो चलो ठीक है 1/25 है, वो भी 25 से 26 बनेगा तो मैं थोड़ा घबराऊंगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? देखो कई बार कोई कौन सी चीज कब अच्छी लग जाए कुछ पता नहीं लगता। मैंने बोला 8% तो बड़ा गंदा है, ये क्या होगा, 2 ऊपर आएगा और देखना 25 नीचे आएगा, तो 25 की चीज 27 हो रही होगी ना, मेरा मन थोड़ा कम करेगा। कर तो इसको भी सकता हूं, फिर भी मेरा मन कम करेगा। ठीक है। अगर मान लो एक और बढ़ जाता है ऐसे तो और मन, मैं इसको सीधा कैसे विचार कर लेता। मैंने बोला प्रिंसिपल तो आसान से 8 और 4 12 और पॉइंट 8 चक 32 32, क्योंकि मुझे इसमें तो भैया मल्टीप्लाई तो कुछ करना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ जीरो को सर एडजस्ट करना है। ठीक है, जीरो को सिर्फ एडजस्ट करना। तो कैसे एडजस्ट करूंगा, 2 0 ये खा जाएंगे, 2 0 ये खा जाएंगे, तो 1232 इज द आंसर। 1232 इज द आंसर। मैं कुछ क्वेश्चंस आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, फिर एक पहलू बताने की कोशिश करूंगा। ये सिलसिला भी खत्म नहीं हुआ है। कौन सा वाला आप बोलोगे, कौन सा वाला?
अलग अलग रेट वाला। मैंने बोला अलग अलग रेट पे कैसे कैसे पहलू बन सकते हैं, उनमें से एक पहलू के कुछ सवाल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आपको गिनती की 2-3 बातें मैंने बता दी। मैंने बोला इसमें ट्रायंगल मेथड भी अब यूज कर सकते हो, पर हम उसको अवॉइड करते हैं। दूसरा वही परसेंटेज वाला ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तीसरा मैंने बोला ये यही, और देखो है क्या बेसिकली देखा जाए तो मैंने पहले भी आपको बोला था ये है कुछ नहीं, ये सब परसेंटेज के एप्लीकेशन ही तो है। देखा जाए ट्रायंगल मेथड, ट्री मेथड भी तो इन्हीं से निकला है सर। बेसिक परसेंटेज थिंकिंग है, ठीक है सर। मैंने बोला कुछ सवाल आपके सामने रखता हूं, करने की कोशिश करना, और बढ़िया सवाल है, अलग पहलू के साथ रखे जाएंगे, और देखना कि पेपर में सवाल कैसे उनकी भाषा से सवाल हमें डिफिकल्ट फील होने लग जाते। तो आपके सामने मैंने सवाल रखा, मैं यहां से लिखता हूं, उधर आपकी स्क्रीन पर तो आ ही रहे होंगे। तो पहले एक सिंपल से सवाल से मैंने प्रारंभ किया। जो सवाल मैं करने जा रहा हूं उनके सिंपल। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर मैं यहां से पढ़ रहा हूं, देख लो। जी कह रहे फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 320, यानी 320 रुपए मेरा सर प्रिंसिपल है। 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट बताना, रेट कितनी, 7:1/2%। और कितनी है सर, 12.5%। और कितनी है गुरुजी, 12.5%। अब गुरु देखना, अब देखना, मैंने बोला 7 दूनी 14, इसको कैसे करूं। सबसे पहले मैंने देखा, ये तो मैं जानता हूं 1/8 है, पर ये कैसा बनने वाला। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 और गुणा। मैं वैसे ही आपको बता रहा हूं, मुझे तो मालूम है क्या बनने वाला। तो 5 या 15 और 5 दूनी 10, यानी 3/40 बनने वाला है। मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये तो मुझे समझ आ गया कि मैं कैसे कर दूंगा सर। 40 की 3 43, चूंकि 2 ही बार है, एक सिंपल है एक डिफिकल्ट है, 8 की चीज लो। मैंने बोला हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। मैंने बोला कैसे, 9 30 27 के साथ हासिल 2, 9 चक 36 37 38, अभी भी सिलसिला चल रहा है, और 4 8 32 320। मैंने बोला इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला, इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट कितना मिला। ये क्या होता है प्रिंसिपल, ये होता है अमाउंट, यानी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। 320 से सर कितना ज्यादा है, आपने बोला 67 ज्यादा है। कितना सर, 67। और लेकिन निकालना किस पे था, आपने देखा किस पे निकालना था सर। इसमें तो बस कितना बच गया, इतना बच गया। कितना बच गया, इतना। आप जब अपने आप करने बैठोगे तो मुझे आपको फील होगा कि हाँ सर हमने ये कर लिया है, ठीक है। अब देखना, अभी सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। तो आपका आंसर कितना आ गया सर, 670। मैंने फिर हल्का सा शर्माते हुए, मुस्काते हुए, सहराते हुए आपके सामने एक सवाल फिर फेंका। आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत ही बेसिक सवाल होते हैं और बच्चा की इनमें भी हाथ रुकने लग जाते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, छोटी छोटी चीजें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हम बड़ी बातें भी करते हैं, छोटी बातें भी करते हैं, इज्जत सबको बराबर देते हैं। उनको करते वक्त हमारे अंदर एनर्जी बराबर रहती है। अगला सवाल मैंने प्रस्तुत फेंका, समझने की कोशिश करना। सिर्फ भाषा का इसमें मिश्रण किया गया, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। आपकी स्क्रीन पर सवाल है। ये वो क्वेश्चन है जो मार्केट में मतलब मॉक वगैरह इन सारी चीजों में रखते रहते हैं, पेपर में भी कभी ना कभी हो सकता आए होंगे, ठीक है। मैं देख लूंगा, वैसे पेपर के होने के चांसेस हैं, क्योंकि जनरली मैं क्वेश्चन वही उठाता हूं, या कोई बच्चा पूछ भी रहा होता तो वो कभी ना कभी एग्जाम में आ रखा है या किसी मॉक में। क्या कह रहा है देखो जी, कह रहा है व्हाट सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिल अमाउंट्स टू। अमाउंट्स टू मतलब ए दे रखा है सर, कि भैया ए क्या है सर, कितना है, 249.52। इसमें ए का मतलब क्या, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। रेट क्या दे रखी है सर, पहले 3% है, हमने बोला बहुत खुशी की बात है। फिर 4% है, आपने बोला और खुशी की बात है। पहली साल में 3, दूसरी साल में 4, और तीसरी साल में सर कितनी है, 5%। 3 साल दे रखे हैं। तो आपसे पूछा है सर क्या बता दो सर, वो अमाउंट बता दो जिसकी, मतलब वो धनराशि बता दो जिसकी वजह से ये अमाउंट बना, मतलब ये बता दो मुझे। मैंने ऑप्शन जो दे रखे थे वो चुपचाप से उठा के रख लिए, क्योंकि भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है तो हमने बोला चुपचाप से उठा लेते हैं। हमने अपनी मर्जी से तो इसमें कोई छेड़खानी की नहीं है, ठीक है। मैंने ऐसे ऑप्शन पकड़े, और पकड़ते पकड़ते मेरे दिमाग में ये आया कि निश्चित रूप से जब ये धनराशि इसका और इसका सम है, तो क्या ये
प्रिंसिपल से छोटा हो सकता है? आपने बोला नहीं। तो मैंने बोला ये बताइए, ये दोनों तो प्रिंसिपल बहुत बड़े हैं इससे अमाउंट से, तो ये तो मेरे आंसर नहीं हो सकते। आपने बोला सही बात है। यानी मेरे पास क्या ऑप्शन बनेंगे सर? 20 और 15। अब जानने की कोशिश करना, यानी 2000 और 15 से। मैंने बोला अगर सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट मैंने लिया होता, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट ही रहा होता तो 5 और 4 9 10 11 12, कम से कम 12 तो बनता। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर मैं जाऊंगा तो ये 12 से तो ज्यादा ही बनेगा, कुछ नहीं है तो 13 तक जा सकता है। ठीक है, मैं वैसे अगर सारे के सारे 15 रहे होते तो 15 तक जा सकता था, यानी 15 15.5 से ज्यादा तो नहीं जाएगा, 15 से ज्यादा नहीं होगा और 12 से बड़ा और 15 से छोटा होगा। मानते हो? मैंने ये बोला, आप खुद सोचो, खुद सोचो, अगर मैं इसको भी पकड़ लूं तो इसका मुझे बताओ, अगर 10% 150 है तो मैं 20% भी बोल दूं तो कितना होगा? 300। अगर 300 भी इसमें जोड़ दूं तो 1800 होगा, जबकि ये तो बहुत बड़ा। तो आंसर मेरा क्या हो गया सर? ये हो गया। मेरा कहने का मतलब क्या है? मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने तो सॉल्व किया ही नहीं, हल्का सा जो चीज आपके सामने लिख के रखी थी, देखा जाए तो उस चीज को मैं मेंटली भी कर सकता था। आपने बोला पेपर में ऐसे सवाल आते हैं, इतने 2 ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाते हैं। मैंने बोला 1000% ऐसे भी ऑप्शन आते हैं। तो ये चीजें भी दिमाग में सेट रहनी चाहिए। बहुत डिफिकल्ट बातें मैं नहीं कर रहा, कभी मैं आसान बातें कर रहा होता हूं, कभी डिफिकल्ट, लेकिन महत्व तो सबका बराबर है। पेपर में जो बहुत सिंपल सवाल आया होता वो भी 2 नंबर का होता, जो दुनिया में किसी से नहीं हो पा रहा होता एट द टाइम ऑफ पेपर, वो भी 2 ही नंबर का होता है। मानते मेरी बात? तो हर एक चीज का महत्व समान है। बाकी आप सॉल्व तो कर सकते थे, मान लो आप सॉल्व करने भी जाते तो आप ये देख लेते सर मेरे सामने ऑप्शन तो सारे दे रखे, तो मैं ऐसे देखता मैं क्या करूं इनको, और तो कोई रास्ता है नहीं, ट्रायंगल मेथड से मैं जा नहीं सकता क्योंकि प्रिंसिपल नहीं है। मैं बोलता 5 और 4 9, ए भी फॉर्मूला लगा दो, कोई भी एक साथ ले लो कोई फर्क नहीं, इनको और इनको भी मैं एक साथ ले सकता हूं, कोई भी पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं, यही फायदा होता है। तो मैंने बोला 4 और 3 7, 4 3 12, तो 7.12 आ गया, कोई भी ले सकते थे। फिर 5 जोड़ दिया, तो मैंने बोला 7 और 5 12.12, तो ये आ गया, प्लस 5 से इसमें भाग दे दो। समझ रहे हो मेरी बात? तो 12 5 60.6 और 7 पन्ना 35, ये क्योंकि 100 की वजह से। तो देखा जाए तो मेरा कितना आ गया? 12.3 और 1 4 5 6 7 और 6। देख लो सर, इससे 2 गुना कर दो, मुझे मालूम है 2 गुना करूंगा मैं, तो देख लेना हमारा यही आ रहा होगा सर। करो 2 गुना, करो 2 गुना, मैं नहीं बोला करो सर 2 गुना। आपने बोला 2 गुना क्यों? क्योंकि जब इसका गुना करूंगा तो 2 गुना तो हो ही रहा होगा, बाकी तो देखो जीरो तो अपने आप भागते चले जाएंगे। कैसे? नीचे का 100 2 जीरो भगा दे 1 जीरो, ये तो यहां आ जाएगा। समझ लो, इतना तो समझ पा रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं। क्या हो रहा होगा? ये गुणा 2000 बटे में 100, तो वो 100 2 जीरो खा लेगा, 1 जीरो या है, मैंने पॉइंट लगा लिया, कर लो सर। समझ रहे हो? शुरू में लगती है ये भसड़, पर ये चीजें पेपर में कई बार आपको, जब तक कोई बच्चा सॉल्व कर रहा होता तब तक आपने इधर उधर हाथ फेंके, थोड़ा सा 2-3 जादू की झप्पी मारी और आंसर मार के निकल लेते हो। मैंने एक सवाल इसी खुशी के साथ आपके सामने और फेंका, ठीक है, देख लो क्या है। ओहो, इसमें नन ऑफ दीज दे रखा, कोई नहीं। अमाउंट हमें सर जो दे रखा है, आपने पढ़ रहे होंगे सवाल, मैं लिख रहा हूं 2893.8 दे रखा है सर। अमाउंट क्या होता है सर? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत खुशी की बात। टाइम हमारा 3 साल है सर। रेट ही जब 3 दे रखी है, रेट क्या दे रखी है सर? पहले 4% दे रखी है, फिर 5% दे रखी है, फिर 6% दे रखी है। मैंने चुपचाप से ऑप्शन भी पकड़ लिए, मैं शर्माया नहीं, घबराया नहीं। अब देखना गुरु, मैंने बोला देखो भैया 24, जब नन ऑफ दीज होता है ना, तो ये मान लो कि अगर पेपर में कैलकुलेशन और नन ऑफ दीज है, तो इसका मतलब ये है कि आप महापापी हैं। क्या है सर? आप बहुत ही ज्यादा महापापी हैं, यानी इतने पाप किए हैं कि पेपर वाला आपको कोई भी रियायत देना नहीं चाह रहा। मतलब ये नन ऑफ दीज ये कह देता है कि भैया अब तो एग्जैक्ट सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ रहे मेरी बात? समझ रहे मेरी बात? ठीक, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या हम कुछ हथियार यूज कर सकते हैं। हमने बोला देखो हम कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ये बोला सर देखो 3 है, ये है सर, तो इससे बड़ा बड़ा तो इसमें कोई नहीं आ रहा, इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं। मैंने बोला 5 और 4 9 और 6 कितना हो गया? 15। यानी अगर ये सिंपल इंटरेस्ट रहा होता तो एटलीस्ट मुझे 15% का इंटरेस्ट मिलता। आपने बोला सही बात है, आपने बोला सही बात है।
सही बात है, यानी 15% से तो ज्यादा इंटरेस्ट होने ही वाला है। मैंने बोला अगर सारे के सारे 6 रहे होते, ये भी 6, ये भी 6, ये भी 6, तो मैं बोलता हूं कितना सर, 6 18। समझना मैं क्या कर रहा हूं, वही 3.3.1 कर दे रहा हूं, घबराने वाली बात नहीं है सर। मैं बोला हूं कैसे, देखो 6 यहां लिख रहा हूं, 6 36 यहां लिख रहा हूं, 36 के 216, तो इसको मैं ले ही नहीं रहा, क्योंकि 216 करूंगा तो फायदा नहीं है उसका। ठीक है, तो मैं बोलूंगा भैया कितना सा, 3 18 के 8, यहां से लेख 3 9 1 10, तो ऑलमोस्ट 37 18 19% के आसपास जाता। मुझे मालूम 19% से तो छोटा ही रहने वाला है, इनफैक्ट 15%, हार्डली 16% चला जाएगा, इसकी गारंटी लेता हूं। क्योंकि मिडिल वाला 5 है, तो 5 का भी मैं निकालता हूं तो हमारा कितना आता है, 15.76% के आसपास। 15 पॉइंट, तो मैंने बोला ज्यादा से ज्यादा 16 चला जाएगा, फिर भी मैंने 19 पकड़ लिया। अब मैं इधर आया थोड़ा सा शर्माते हुए, हमने ये बोला सर, हमने ये बोला, समझना सर, अगर मैं इसको पकड़ूं थोड़ा सा ऐसे, मुझे ये मालूम है सर 2200 से ये कितना ज्यादा है। आपने बोला सर 2200 से जो ऑलमोस्ट 700 के आसपास है, कितना है सर 2200 से कितना ज्यादा, यह कैलकुलेशन आपका जोड़ना घटाना फटाफट होना चाहिए। मैंने बोला देखो 2200 2 6 693, यानी ऑलमोस्ट 700 है, मैं बोलता 693 मान लो। मैंने बोला 2200 का अगर मैं 20% भी निकालूं, 2200 का 20% भी निकालूं तो कितना आएगा सर। आपने बोला 10% 240, तो 20% कितना हो जाएगा सर 440। कहां मैच कर रहा है, ये भाग गया, ये भाग गया। मैंने बोला सर ये पकड़ लो आप, मैंने बोला 2400 के हिसाब से ये कितना है, आपने बोला सर 2400 के हिसाब से ये 493 है 2400 के हिसाब से। तो मैंने बोला इसका 20% कितना हो रहा है, आपने बोला सर ये 480 जा रहा है, लेकिन वो तो और ज्यादा है, हमने ऑलरेडी इतनी चीज को बढ़ा के लिख दिया, ये 480 है वो 493 है, तो क्या आंसर हो सकता है, क्योंकि इससे तो ज्यादा ये आ नहीं सकता, 20% तो इतना ही रहेगा, जबकि 20% तो मुझे निकालना भी नहीं था गुरुजी। आपने बोला हाँ जी सर, बात मान तो रहे हैं हम, मान तो हम रहे हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे भी दिक्कत आ रही हो, मुझे कमेंट में मार देना बेटा, कमेंट में नहीं मारोगे, क्योंकि बहुत सारी बातें इनमें, बहुत सारा रहस्य छिपा रहता है। तो कई बार बच्चा खुद ही मन मन में सोच रहा होता है, ऐसा होता तो, वैसा होता तो क्या होता। हमने बोला जब तक पूछोगे नहीं तब तक कितनी बातों के जवाब दे दे। समझ रहे मेरी बात, जिंदगी में कहते नहीं दुख दर्द तो इतने ज्यादा हैं कि पल पल पे दुख है, तो हर दुख आप सबके सामने शेयर नहीं कर पाते, और हर दुख का इजात पाना भी आवश्यक नहीं है सर। ऐसे तो मेरी दिक्कतें आती रहती है, आपका दैनिक जीवन में भी, कभी सुबह जल्दी भूख लगाई, कभी बहुत जल्दी भूख लगाई, कभी ज्यादा खा दिया, कभी पेट में कब्ज हो गई, कभी पट्टी ज्यादा आने लग गई, कभी कम आने लग गई, कभी एकदम रुक गई, कभी खांसी हो गया, कभी जुकाम हो गया। तो हर मर्ज की दवा के आप डेली डॉक्टर के पास थोड़ी भागते रहते हो कि सर आज ये दिक्कत है या कल वो दिक्कत है, नहीं भाग पाते, उनकी आवश्यकता भी नहीं होती। लेकिन फिर भी जहां आपको आवश्यक लगे बता देना। तो आप ये तो श्योर हो गए। अब आपने बोला सर इतना सोचना पड़ेगा पेपर हो तो बहुत समय लग जाएगा। मैंने बोला इतना कितनी देर लगी, अच्छा मुझे बताओ, आपकी प्रैक्टिस हो तो 6 4 10 और 5 15, मैंने बोला 15 से तो ज्यादा होने वाला, और 15 के आसपास होगा, ज्यादा ज्यादा 15 और 16 जाएगा। मैंने बोला अगर मैं 6 को ही पकड़ लेता, जो 6 3 18 ऑलमोस्ट 19% हो जाता, उससे ज्यादा तो नहीं होता प्रैक्टिस से। मैंने 2 पकड़े, फटाफट कर दे, ठीक है। इतनी तो कैलकुलेशन भाई मन ही मन में आदमी कर लेता। अब आया भैया ये मामला रहा, मैंने बोला अब इसमें और इसमें क्या किया जाए, इसमें और इसमें क्या किया जाए, ये सब लिखना नहीं था, ये तो मन ही मन में कर लेना। अब मैंने बोला सर अब मैं क्या करूंगा। आपने बोला सर इसको सॉल्व करने का और रास्ता क्या था, आप खुद सोचो। ये दे रहा, एक रास्ता और था सर, अगर आप बोलते हो सर रास्ता बता दो। एक रास्ता ये था कि भैया नीचे 2500 से भाग दे देते, जो जितना भी आ रहा होता फिर इनसे चेक करा लेते। नहीं फिर भी नहीं होता, ऑप्शन अलग अलग थे सर, फिर तो आप फॉर्मूले की तरह जा रहे होते, फॉर्मूले की तरफ से जा रहे होते। एक रास्ता ये था कि आप अपनी मर्जी से कोई प्रिंसिपल मान लेते, फिर उससे अमाउंट निकाल लेते, फिर कंपेयर कर लेते। लेकिन ये जो मैं करा रहा हूं ये बेस्ट रास्ते हैं। मैंने बोला आप समझो, हमने बोला अगर मैं ए भी लगाने जाता हूं, आप चुपचाप लगा लो ए भी, क्योंकि फ्रैक्शन में तो मैं जा नहीं सकता, कोई भी पहले पकड़ लो चाहे बाद में पकड़ लो। मैंने बोला 6 और 4 10 पकड़ लिया, 6 चौक 24.24 हो गया। मैंने 5 पकड़ लिया, 5 और 10 15 15.24। अगर 5 का यहां गुणा करने जाऊंगा, समझ लेना गुणा 5 भी तो करूंगा, कोई नाराजगी तो नहीं सर। आपने बोला नहीं सर कोई नाराजगी नहीं है। तो मैंने बोला देखो 24 पंजे 120 होगा,
और 5 नहीं 50 तो 51.2 आ जाएगा। आपने बोला सर हम नहीं मानते, तो देखो ऐसे देख लो। आप बोलो कैसे, 5 जब 20 का 0 हासिल 2, 5 में 10, 11 12 का 2 हासिल 1, 5 नहीं 50 और 1 51। अब तो मानोगे, इसका तो कोई महत्व नहीं था। बटे में जब मैं 100 करने जाऊंगा तो कितना आ जाएगा, मतलब बटे में 100 0.512। बस चुपचाप से पूरा पूरा जोड़ दो, चूंकि नन ऑफ दीज है। चुपचाप से 0.567, 4 और 1 5 2, मैंने कोई गलती ना की हो तो। अब मैंने बोला 15.752 है, और क्या निकालना है, ये किसका निकालना है, 25 का, तो निकाल लो सर 15.752। ठीक है सर, और बटे में 100, समझ लेना, बटे में 100 से क्या भाग जाएगा, 2 0 भाग जाएंगे। अब 25 से करो, देखो मैचिंग खेल रहे हैं ना, 25 दूनी 50, घबराना मत, हासिल 5, 25 पंजे 125 और 5 130 का 0 हासिल 13, 25 छिक्के 150 और 25 सत्ते 175, 175 85 86 87 88, ओ हो 88, 188। ठीक है, और 25 पंजे 125, 125, 8 5 13 के 3 हासिल 2 1 3 1 4 1 3 आ रहा, हाँ जी आ रहा है 14, और 25 से कम 25, और 25 और 10 35 और 4 कितना आ गया सर, 39। 0 लगा दो, 1 2 3 1 2 3, देखो मैच कर रहा है। आपने बोला कैसे, 25 में जोड़ोगे नहीं, 25 26 27 हो गया। देखो वैसे तो मैं आपको बोलूं, जैसे ही मेरा आखिरी में मैच करने लग गया था ना, तो ये रिस्क वाली बात है, आप मार के निकल जाते, मतलब क्योंकि जनरली एसएससी सीजीएल में ये देखो भाई रिस्क की बात है, अगर मान लो वो तुम्हारे पीछे पड़ गए तो अलग बात है, इतना नहीं रखते वो। ऐसा नहीं होगा कि ये ऑप्शन है और फिर 0.00 वाला कोई ऑप्शन छोड़ दिया होगा, नहीं। अगर आपको अंदाजे से लग रहा है ना कि मैच करता हुआ दिख रहा है, तो आंसर हो जाता है। ठीक है, एक अंदाजा लग जाता है कि भाई इतना आने वाला है, अप्रोक्सीमेटली भी अगर आंसर मैच कर रहा है तो इसका मतलब यही आंसर है, यही होता है। आपको ऐसा नहीं कि 10.5 अंकों तक मिलाना पड़ता है, ये रिस्की होता है। ठीक है, मतलब इतना चल जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूं। फिर भी आपके अंदर से कुछ आत्माएं हो, चूंकि भाई मैंने कैलकुलेशन के गंदे सवाल पकड़ लिए हैं। कुछ बच्चे बोल रहे थे ना कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, तो मैं ना कोई ऐसा नहीं है कि इस हिसाब से सवाल पकड़ रहा हूं कि सॉल्व करते समय मजा आए। मैं हर वो गंदगी पकड़ रहा हूं जो गंदगी आपको फेस करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे लोग उन चीजों को इसलिए अवॉइड कर देते हैं कि सॉल्व करते समय वो बड़ी गंदी लग रही होती है, बच्चों को छोड़ देते हैं, ये तो तुम कर ही लोगे, समझो। लेकिन बच्चा करने बैठता है तो समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैंने बोला इसमें मैंने क्या किया था, मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया था, पहले अंदाजे से देख के 2 ऑप्शन लगा दिए, फिर जो एक तीसरा ऑप्शन बचा था उसको मैंने इसका एग्जैक्ट लेके सॉल्व कर दिया। क्यों, क्योंकि नन ऑफ दीज दे रखा था। नन ऑफ दीज ना दे रखा होता ना तो सर मैं मोटा मोटा सॉल्व करके काम चला लेता, मोटा मोटा सॉल्व करके काम चला लेता। अभी तो मैं एक पहलू सिखा रहा हूं, तो बहुत सारी और भी चर्चाएं होंगी, टेंशन मत लो। और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए, ये मैथ्स के किसी भी पोर्शन पर जाके लग सकती है, क्योंकि ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, ये कॉमन सेंस की बात है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, एक सवाल और फेंक दूं सर आपके सामने। आपने बोला हाँ सर आ गए हो तो फेंक दो। मैंने बोला लो भाई पकड़ लो। क्या कह रहा सर, देखना फिर से, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा। मैंने बोला अमाउंट दे रखा है 15,916.5। दुख की बात यह है कि इसमें भी नन ऑफ दीज दे रखा है। मैंने बोला रेट कितनी है, पहले 3% है, फिर 2% है, फिर 1%। अब मैंने बोला जिस तरीके से मैं कर रहा हूं उससे ये बात फर्क ही नहीं पड़ता कि 3 पहले के 1 पहले के 2 पहले। मेरे तरीके से ट्रायंगल मेथड से जाओगे तब भी फर्क पड़ता है, समझ रहे मेरे, उससे तो फर्क पड़ता है, इनसे फर्क नहीं पड़ता सक्सेसिव वाले मेथड से जो परसेंटेज में सीखे। ट्रायंगल में तो जो पहले वो पहला लेना पड़ेगा, जो दूसरा वो दूसरा लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। ट्री मेथड में, रेशियो मेथड में तब ड्रग लेना पड़ेगा वो, ठीक है। मैंने बोला सर ऑप्शन क्या दे रखे, ऑप्शन 15900, 16000, 15000, और क्योंकि पाप ज्यादा थे तो नन ऑफ दीज भी रख दिया। ये ज्यादा पापों की निशानी है सर, ठीक है ना। तो मैं इसको ज्यादा नन ऑफ दीज की वजह से इस सवाल में मुझे जो टाइम लगना चाहिए था, तो उसका 3 गुना टाइम लग रहा है। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, क्योंकि वैसे तो मैं सॉल्व करता नहीं, एक रफली आइडिया से मार के निकल जाता, लेकिन नन ऑफ दीज की वजह से जो मैं कैलकुलेशन करूंगा ना, वही तो सबसे ज्यादा समय ले जाती है, वही तो सबसे ज्यादा समय लेती है। मैंने बोला देखो
अब ये देखो, देखो ये तो 16 है, तो क्या ये आंसर हो सकता है? सर नहीं हो सकता। आपने देखो ये हमारा अमाउंट है इतना, जबकि प्रिंसिपल इतना ही है, जबकि प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जुड़ेगा तब ये होना चाहिए, यानी ये इससे बड़ा होना चाहिए, बड़ा है, यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता। अब मैं यहां आया, अब खुद सोचो सर कि भैया 2, 3, 2, 5 और एक 6% का तो मुझे इंटरेस्ट मिलना ही चाहिए ना। आपने बोला हाँ। मैंने बोला अगर मैं इसको प्रिंसिपल ले लेता हूं तो मुझे इंटरेस्ट तो बहुत छोटा सा मिल रहा है, कितना? 16.59। आपने बोला मैं आपसे खुद पूछूं कि इसका 1% कितना? 159। जब 1% ही 159 है, जबकि 6% तो बहुत ज्यादा होना चाहिए, जबकि यहां तो मुझे इसको प्रिंसिपल मानने पर 16.59 मिल रहा है इंटरेस्ट। तो इतना आप सोच के नहीं निकल पाओगे? आपने बोला हाँ जी सर बिल्कुल निकल जाएंगे। आपने बोला सर पेपर में भी ऐसी संगति लग जाती? बिल्कुल सर लग जाती है। आपने बोला हमेशा लगती? मैंने बोला मैं क्या ये बोल रहा हूं कि सारे सवाल इसी तरीके से करोगे? हम हर चीज सीखेंगे, हम ऐसी कोई चीज छोड़ेंगे ही नहीं कि दूसरे जानते हो और हम न जानते हो। हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो सिर्फ हम जानते हैं, यही हमारा कॉन्फिडेंस है, यही दूसरों से आगे हमें ले जाएगा। वक्त लगेगा लेकिन ले जाएगा। ठीक है, छोटी छोटी बातें हैं लेकिन मोटी मोटी बातें, हम हर चीज सीखेंगे। हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसा सवाल है तो कैसे सोचेंगे, हथियार को हमें यूज करना आना चाहिए कि कौन सा हथियार कहां यूज करना है, और इतने परफेक्ट होना चाहिए कि गलत यूज ना हो जाए। ऐसा ना हो कि खुद की बंदूक, अरे हमने हटा क्यों दिया, खुद की बंदूक खुद के भी लग जाए। हम ननों पे आ गए। किस पे आ गए सर? नन। अब हमारे बाकी तो ऑप्शन भाग गए, लौट फिर के हमारे पास 2 ही समस्या बची। यही समस्याएं तो मुझे परेशान कर रही है, मैं क्या करूं? मैंने बोला भाई लगा लो ए बी फॉर्मूला। लगा लो सर, तो बड़ा आसानी से लगा लेते, किसी को भी एक साथ पकड़ लो कोई दिक्कत नहीं। मैंने इन्हीं को पकड़ लिया, 3 2 5, 3 दूनी 6 तो 06 हो गया सर। एक और जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा सर? 6.06। अब मुझे मालूम है एक का गुणा करूंगा तो कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, गुणा तो यही रहेगा, बस इतना बन जाएगा। तो इसमें मैंने भैया जोड़ दिया। तो मैं जब जोड़ा, कोई ऐसा मत समझना सर परसेंटेज में मैंने खूब ए बी फॉर्मूले लगवाए, आप बोलो ना सर हमसे तो ये भी नहीं होता कि ए बी फॉर्मूला कैसे लगा दिया। ना होता हो तो कमेंट मार देना, बोल देना कि सर पूरा लिख दिया करो, पर मैं थोड़ी स्पीड बढ़ाना चाहता हूं आपकी, तो मैं जानता हूं क्या करना है। समझ रहे हो मेरी बात? और तभी फील आ पाता है कि हाँ ये चीज इतनी जल्दी हो जाती है। तो मैंने सर जोड़ा, तो 5 और 6 11, तो 6.11 और क्या है सर? 06 ले इसलिए लिया क्योंकि नन ऑफ दीज है, तो मेरी मजबूरी है पूरा मैच कराना। अब मुझे क्या करना, आप खुद सोचो। देखो जब नीचे 100 का भाग हो रहा होगा, जब इसके साथ में चिपकाऊंगा, किसके साथ? इसके साथ, इसके साथ। आपने बोला सर इसी को क्यों पकड़ा, नन ऑफ दीज क्यों नहीं पकड़ा? आप नन ऑफ दीज पकड़ के सॉल्व कर सकते हो। नहीं, मैंने बोला इससे सॉल्व कर रहा हूं, अगर आंसर मैच कर गया तो यही आंसर, ना तो नन ऑफ दीज तो बोल ही रहा है कि भाई कुछ नहीं है, तो मैं तो हूं ही हूं। मैंने बोला करो, देखो 2 0 ये खा लेंगे, इसको भी हटा ही लेते तो कहां पहुंच जाएंगे हम। अब चुपचाप से गुणा कर लो, ठीक है, चुपचाप से। मैंने बोला 15 छिक्के 90, ठीक है, 15 एकम 15 के 5, हासिल का 1, मैचिंग मैचिंग खिल रही है सर। 15 एकम 15 और 1 16 के 6, हासिल 1, 15 छिक्के 90 और 1 91। कितना था? 1 2 3 1 2 3। मैच खेल गया, आज ही खेल गया, आ गया मजा, आ गया सर मजा। कैसा फील करे? आपने बोला सर बढ़िया फील करे। समझ रहे हो सर मेरी बात? मैं हंसी मजाक करते हुए ये बहुत तुच्छे से सवाल, वो निकम्मे और गंदे से सवाल में कर रहा हूं जिनको जनरली लोग छूने की इच्छा नहीं रखते। बोलते इसमें क्या इंप्रेशन जमाएंगे हम, इसमें तो बच्चा खुद ही कर लेगा, और बच्चा लिवड़ा रहता है। ठीक है मेरी बात? और कई बार जो पहलू सिखाए जा रहे हैं, हो सकता है यहां आपको ज्यादा फील ना आए, लेकिन कई बार समस्या ऐसी आ जाती है वहां पर ये हथियार लग जाते हैं। क्योंकि एक बार आपके पास हथियार आ गया, अब देखो इंडिया ने फ्रांस से हथियार खरीद लिए, रशिया से भी हथियार खरीद लिए, यूएस से भी हथियार खरीद लिए, तो चाहे चाइना से युद्ध ना हो, हमारे पास वो हथियार तो आ गए, आज नहीं कल होगा। चाइना से नहीं पाकिस्तान से होगा, उससे नहीं तो किसी और से होगा, किसी से नहीं भी हुआ तो कम से कम हम डिफेंस में मजबूत तो हैं। कई बार आदमी आपको ये जान के कि आप मजबूत हो आपसे उलझने की कोशिश नहीं करता। कई बार हम हथियार इसलिए भी रखते हैं कि दूसरा उलझने की कोशिश ना करे, क्योंकि युद्ध में जनरली नुकसान ही होते हैं, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो। तो आप पहले ही अपने को इतना मजबूत रखो कि लोग आपसे उलझने की कोशिश ना करें, तो उससे नुकसान भी बचे रहेंगे। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है, आप हथियार सीख लो, मिसाइल चलाना सीख लो, बाकी यूज ना करनी पड़े तो इससे बेहतरीन बात क्या होगी? कोई भी युद्ध नहीं करना चाहता। समझे सर मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो आज इस पहलू की इतनी ही चर्चा रख रहा हूं। आपने बोला खत्म हो गया, मैंने बोला नहीं,
क्लास अभी खत्म नहीं हुई, पर इस पहलू की मैंने थोड़ी सी चर्चा कर दी। अब इसका आप रिवीजन करेंगे। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ, फिर क्या करेंगे, फिर से रिवीजन करेंगे। तो जब ये पहलू समझ आ जाएगा तो इसकी अभी आगे चल के और चर्चा होगी। मेरा उद्देश्य था रखना कि हाँ भाई ऐसा आ जाए तो ऐसा भी फील कर लेते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में सेट हो जाए। अभी तो सिलसिला चल रहा है एकदम तुम्हारे फोल्डर में। मैं गारंटी लेता हूं अगर आप रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को बार बार देखते रहे, जो कह रहा हूं वो करते रहे, आपको दोबारा कभी भी फिर कहीं भी वीडियो देखने की या तैयारी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब कुछ सवाल मैं और रखता हूं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं, जो पहले मैं चर्चा कर रहा था उसी सिलसिले को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन इसमें मैं अलग पहलू के सवाल रखूंगा। टेंशन मत लो, कुछ नया फील होगा, सब कुछ चलता रहेगा। सॉरी, कुछ सवाल में और रखता, शर्माने वाली बात नहीं है, टेंशन मत लो, ये भी तो सवाल ही थे। सीखते रहो, सीखना सब कुछ है, ठीक है। ऐसे ही मैं बीच बीच में तुम्हें थोड़ा सा गुदगुदी करता रहता हूं, ठीक है। सिलसिला तो हमारा चल ही रहा है। वैसे भी देखा जाए तो हमारी चढ़ाई ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके, अब तो सिर्फ हराना बाकी है। सर्प जाग चुका है और उसको हम पकड़े बैठे हैं और सिलसिला भी चल रहा है, युद्ध चल रहा है। टेंशन मत लो सर, एक बार ऐसा पढ़ो। देखो तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि शुरुआत में चाहे स्लो चलो, 3 महीने की जगह 5 महीने लगा लो, 6 महीने लगा लो, लेकिन जब पढ़ लो, जब कहने लग जाओ ना अब मुझे तैयार है, तो मतलब फिर तैयार है। फिर ऐसा ना किसी ने कुछ पूछा, अरे ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था, अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, मतलब पढ़ लिया तो चाहे 2 महीने एक्स्ट्रा लग जाए, एकदम ऐसा क्रिस्टल क्लियर हो जाए और इतना मजबूत हो जाए कि कोई कुछ भी पूछे बिना जवाब दे आप पीछे ना हटो, ठीक है। चलो मैंने कुछ सवाल प्रस्तुत कर रहा हूं आपके सामने, ये देखना, कुछ टेढ़े मेढ़े और उल्टे सीधे सवाल है, लेकिन बहुत सीधे से और सिंपल से सवाल है, ठीक है। मैंने पहला सवाल आपके सामने शर्माते हुए फेंका, जो भी सवाल है, जो भी मुझे तो याद भी नहीं रहा, ठीक है। यहां से थोड़ा पहलू बदल रहा हूं। ये आपका 2016 टीयर 1 का सवाल है, जानने की कोशिश करना, फील करने की कोशिश करना। आपकी स्क्रीन पे तो आ ही रहा, देखना सर क्या कह रहा है। ये कह रहा है सर, बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप आंसर देने की कोशिश करना। मैंने आपको थोड़ा सा समय दे दिया, स्क्रीन पे देखो सवाल क्या कह रहा है। अब देखो सवाल क्या कह रहा है, आपने देख लिया, मैंने भी सुन लिया। उसने फायदा कितने का कमाया सर? 26,000 26,410 का। और कितनी सालों में सर? 4 सालों में। कब कमाया? 5% पे कोई चीज ली और 10 पे उठा दी। मुझे बताओ सर, 5% सिंपल इंटरेस्ट पे लिया ना उसने? सिंपल पे लिए तो 4-5% के हिसाब से 4 साल का कितना होता सर? 20%। आपने बोला सही बात है, लेकिन उसी चीज को 10% के हिसाब से उठा रहा है तो 4 साल में सर, वैसे तो आप जानते हो 46.41 होता है, लेकिन फिर भी आपके सामने आप थोड़े से नालायक लोग हो, मानने की कोशिश नहीं करते, तो मैंने रख दिया। तो मैंने बोला 10% के हिसाब से आप खुद सोचो सर, 10 यहां रखूंगा। आपने बोला बिल्कुल। यहां कितना रखूंगा सर? आपने बोला सर यहां रखोगे 1, यहां कितना रखूंगा? 0.1, यहां कितना रखूंगा? 0.01। तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा? 46.41%। आपने बोला हाँ जी। 20% तो मुझे वापस करना है, और मैं कमा रहा हूं 46.41, तो मुझे फायदा कितना हो रहा है? देखो इतना तो मैंने जितने पे लिया उतना तो देना है, लेकिन मैं खुद कमा रहा हूं इतना, तो फायदा कितने का हो? 20 कम कर दो सर, तो मुझे फायदा हुआ 26.41 का। लेकिन यही फायदा सवाल ने कितना दे रखा है? इतना। तो मेरा प्रिंसिपल कितना है सर? 100। मानते मेरी बात? आपने बोला बिल्कुल। ये 2 जीरो हटा के यहाँ चिपका दूं? आपने बोला चिपका दो। इसको भी उठा के यहाँ चिपका दूं? आपने बोला चिपका दो। तो मैंने बोला इसको ऐसे हटा दो? आपने बोला हटा दो। तो कितना आ गया? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ऑप्शन कौन सा है सर? सी। इसको आप मेंटली भी फील कर सकते थे। देखा जाए तो सीधा बोलते वहां 20% या 46.41%। बचा कितना? 26.41। 26.41 में ऊपर बस 0 0 को आगे पीछे करना था। मैंने बोला मेरा यहाँ पे एक ऑलरेडी 0 है, उसको हटा दो। तो 1 तो इसलिए ज्यादा, 2 इसलिए ज्यादा, तो 3 0 और लग जाएंगे। किस पे सर? 100 पे। तो 100 पे 3 0 और लगा दो, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। देखा जाए तो मेंटली सवाल हो जाते हैं ये मेरे। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। ठीक है सर, मान लिया। सिंपल से सवाल है, ऐसा तो नहीं कि हर सवाल बहुत महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट ही होगा, लेकिन हाँ सब जानने वाले सवाल है। एक सवाल ऐसा ही मैंने आपके सामने फिर फेंक दिया, जानने की कोशिश करना सवाल क्या कह रहा, देखो आपकी स्क्रीन पे है सर। मैंने बोला भाई क्या है?
आपको फायदा हो रहा है 3205 का। क्यों हो रहा है कि 5% के हिसाब से आपने लिया तो 5-20% खुशी की बात है, लेकिन उसका सर जो उसका 50% जो है वो 10% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट पर हटा दिया। तो मैंने बोला सर कंपाउंड इंटरेस्ट में देखा जाए तो भैया हमने आधा उठाया है, तो या तो मैं वो बोल दूं, समझना, या तो मैं ये बोल दूं कि मैंने पूरा 5% पे उठा दिया या फिर आधा 10% पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उन्होंने बोला अच्छा, मैंने बोला आप ऐसे देख लो, देखो 4:6:4 तो 10% के हिसाब से प्रिंसिपल आधा, तो ये आधा हो जाएगा। तो मैंने बोला या तो 5% पकड़ लो, आपकी इच्छा 10 ही पकड़ लो, तो 10 के हिसाब से ये कितना हो रहा है आप तो समझ ही रहे हो सर, कितना हो जाएगा 46.41, लेकिन इसका आधा प्रिंसिपल तो आधा है सर, ये जो आएगा आधे प्रिंसिपल पे आएगा तो ये आधा ही तो हो जाएगा। आपने बोला हाँ जी, तो मैंने आधा मार दिया सर, आधा मार दिया तो कितना हो गया सर, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4, 0.5। ओके, अंतर कितने का है सर, अंतर है 3.205, इंटू का 100 लगा लो। अब देखना सर कितने जीरो लगेंगे, 1 2 3, घबरा तो नहीं रहे, कितने सर 1 2 3, बाकी तो एक दूसरे को उड़ा दिया। आंसर कितना आई हो, 1 लाख। इसको क्या मेंटली नहीं कर सकते थे आप, बिल्कुल कर सकते थे। आप बोलते 10% के हिसाब से 4 साल का 46.41 है, उसका मैं आधा कर दूं, आधा नहीं करता मैं 3, अगर मैं 5% का भी निकाल देता सर, कितना 5% का कितना, 4 साल का। क्यों, क्योंकि जब प्रिंसिपल आधा करूंगा ना तो एक ही बात पड़ेगी, चाहे 10% का पकड़ो, 10% का आधा पकड़ो और 5% का पूरा। इसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता, बच्चा ये सोचता कंपाउंड इंटरेस्ट है तो पता नहीं कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा होता होगा क्या नहीं होता होगा, तो यहां इस जगह पे हो जाता है। इस पर्टिकुलर केस में जो पूछा जा रहा है वहां हो जाएगा, जब आप प्रिंसिपल आधा ले रहे होगे तो वैल्यू आधी पकड़ी होगी, तो जो भी आ रहा होगा उसका आधा आएगा, यानी 10% पर पूरे पे जो आंसर आएगा आधे पर आधा आएगा। सर आपने बोला हाँ हाँ हाँ, थोड़ी थोड़ी फीलिंग तो आई है सर, हम मानने के लिए तैयार हो गए, आप बोल रहे हो तो सही होगा। तो कई बार बच्चा सोच जाता है कंपाउंड में तो सब उल्टा होता है, सब उल्टा होता है, तो ये छोटे छोटे कंफ्यूजन पेपर में हो जाए, तो यही रीजन है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिए गए हैं। समझ पा रहे हो। इसी खुशी के साथ एक और सीजीएल 2000 का मैंने सवाल आपके सामने फेंक दिया, न शर्माया, ना ही मुझे कोई हिया आई, ना कोई शर्म आई। ठीक है, सवाल क्या है जानने की कोशिश करना। जी कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, समझना, इफ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded every 6 months, every 6 months मतलब compounded half yearly, and the simple interest on a certain sum of money at the rate of 12% पर annum for 1 year। तो देखो एक साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट तो 12% हो जाएगा, आपने बोला सही बात है सर, लेकिन जब कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जाऊंगा तो ईयर कितने हो जाएंगे, 201, कितने हो जाएंगे सर, 201। रेट कितनी हो जाएगी गुरुजी, 6%। तो मैंने 6 यहाँ लिखा, अच्छा 36 यहाँ लिख दिया, कोई नाराजगी, आपने बोला कोई नहीं, 6 दूनी 12 है, तो ये तो इसने खा लिया। कितने का डिफरेंस आ गया, 0.36 का, उसमें कितना दे रखा, 36, तो 2 जीरो तो ज्यादा होंगे सर, कितने 2 जीरो, 100 पे 2 जीरो ज्यादा, 10,000 हो गया सर। देखा जाए ये भी आप मेंटली नहीं मार सकते थे, आपने बोला सर बिल्कुल मार सकते थे। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ऐसा मत समझना सर आपने सजा के नहीं लिखा, बता देना मुझे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना मैंने करा रखा है तो थोड़ा सा तो हरकतें करनी चाहिए जिससे कि आपके दिमाग में कुछ मेंटली भी करने की कोशिश हो। मैं नहीं करूंगा तो आप सजा से आगे रटते जोड़ लोगे, तो यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने वीडियो पड़े हुए हैं, ऑलमोस्ट सब वही चीज फेंका फांकी कर रहे होते, तो कुछ तो डिफरेंस लगे, कुछ तो आपको लगे कि नहीं हाँ यार ये कमियां हम करते हैं। कई बार बच्चे ऐसे ही कि पढ़ाई कर रहे होंगे तो भाई मैथ को भी वो बस सुनते रहते, पेन चलाने की कोशिश नहीं करते, वो बहुत गंदी आदत है। कोई पेपर में चमत्कार नहीं होगा, मैंने आपको फिर बोला, आप कितना भी पढ़ लो, जो यहां रहता है और यहां रहता है वही पेपर में काम आता है, जो आप कर सकते हो वही पेपर में काम आएगा। बाकी तो बच्चे 5-5 साल से मैथ पढ़ रहे होते हैं फिर भी पेपर में नंबर नहीं आते, इसका मतलब सोचो कि 5 साल से वो पढ़ रहे हैं तो उन्हें कितनी पढ़ाई कर डाली होगी, क्योंकि जो बच्चा स्पॉन्टेनियस होता है वही नंबर लाता है, स्पॉन्टेनियस मतलब ऑन द स्पॉट जो सोच पाता है। ठीक है, एक सवाल और सिंपल सा मैंने आपके सामने शर्माते हुए फेंक दिया, देखना क्या कह रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 है, एक सही 1/2 साल के लिए 1.5 साल एट 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, एक सही 1/2 यानी 1.5 साल, आप ऐसे लिख लो कितना 1.5 ईयर, रेट कितनी है 4%। अब देखो थोड़ा शॉर्ट शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है,
क्या डिफरेंस बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंडेड पर एनम एक्सीडेंट। क्या कह रहा है, अगर इसको क्या निकालूं, ईयरली निकालूं और हाफ ईयरली निकालूं, यानी सर 1.5 साल का ईयरली निकालूंगा तो 1.5 साल का आएगा, हाफ ईयरली निकालूंगा तो 3 साल हो जाएगा, और रेट मेरी क्या हो जाएगी सर, आधी हो जाएगी। तो मैंने बोला कैसे कैसे कर सकता हूं, एक तो मैं प्रिंसिपल को साथ लेके चल सकता हूं, एक मैं ऐसे बोलूंगा। आप खुद सोचो कि 1.5 साल का मैं निकालूंगा, समझना, अगर मैंने बोला 4% तो गुणा करने में मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मैं दोनों तरह से ले सकता हूं, दोनों तरह से मैं ले सकता हूं। मैं बोला मैं प्रिंसिपल को भी लेके चल सकता हूं, आपकी इच्छा है। तो देखना सर, मैं वही 1.5 साल पे जाऊंगा तो पहले साल में तो 4% है, समझना, मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं कंपाउंडेड ईयरली की, तो पहले साल में 4%, 4 पन्ना 20, 200 आंसर आ गया। अब अगली साल में मेरा 1:1 होता है, याद करो, 200 यहां आएगा, 200 का भी 4%, 4 दूनी 8, कोई नाराजगी? आपने बोला सर कोई नाराजगी नहीं है। मैंने बोला इसका आधा करूंगा तो 208 का कितना हो जाएगा, 104, 104 और 200 304, कोई नाराजगी? आपने बोला कोई नाराजगी नहीं, यानी एक केस में तो मेरा इतना आ गया। मैं अगली बार गया तो अगली बार मेरी रेट कितनी हो जाएगी सर, 2%। आपने बोला सही, लेकिन हमारा टाइम कितना हो जाएगा, 3 साल, तो 3:3:1। अब मैं 2% निकालूंगा 5,000 का, तो सर 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा सर, 100 आ जाएगा। आपने बोला हाँ जी। तो मैंने बोला फिर इसका मैं 2% निकालूंगा, तो मैंने बोला 2 एकम 2 आ जाएगा, फिर इसका 2% का 2 दूनी 4, तो 0.04 आ जाएगा। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ। देख लो सर, इसका 2% 2, फिर उसका 2% 0.04, आपको अंतर देखने लग गया होगा, 306.04, अंतर देख लो, 2.04 इज द आंसर, 2.04 इज द आंसर। मैं आपको ये बोल रहा था, मैं ऐसे भी सोच सकता था। आपने बोला कैसे, देखो मैं बता दे रहा हूं, मालूम रहना चाहिए। मैंने बोला देखो 4 पहले केस में जाता तो 4% तो पहले आ जाता, फिर 1:1 के हिसाब से 4% यहां और 4 चक 16, ठीक है, 0.14, तो इसका आधा कर देता तो 6.08, कोई नाराजगी सर, ये मेरी परसेंट रेट आ जाती। आपने बोला क्या किया, मैंने बोला इसका आधा कर दिया, तो 2, 4 और 2 6 और दशमलव, इसका आधा 0.8। अब मैं जब जाता 3 साल पर, देख लेना सर, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन जिसकी अच्छी रहती है छोटी छोटी चीजों में, उस बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होता। कंफ्यूज वो बच्चे हो जाते हैं जिनको लगता है पता नहीं यार, ये अपने मन ही मन में हाल उड़ा देते हैं। वहां हम देख रहे थे वो तो बड़ा सफाई से लिखते हैं, मैंने बोला वो सफाई पर रखी की रखी रह जाएगी। कर तो मैं भी लेता हूं, मुझे भी सफाई से लिखना आता है, लेकिन कुछ ना कुछ कलाकारियां मेंटली करनी पड़ती है। मैंने बोला 2% आ जाओ, तो यहां लिखा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे तो बड़ा लंबा चला गया, ये आ गया गुरु। आपने बोला हाँ जी आ तो गया, तो मैंने बोला 2 3 6, 3 चक 12, तो 6.12 और 0.8, अंतर बता दो कितना है। आपने बोला अंतर 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 है 0.0408 का, गुणा कितना करना है सर, 5,000, और बटे में कितना देना, 100, 5,000 है, 2 जीरो से 2 जीरो बढ़ा दिए, 1 जीरो से ये हटा दिया, गुणा कर लो भैया, 5 8 40 और 5 चक 20, कितना आ गया, दिस इज द आंसर। तो आपने बोला कौन सा अच्छा था, मैंने बोला इनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, क्योंकि रेट हमारी अच्छी थी। एक्चुअली मैटर हर चीज में कर जाता, रेट कैसी है, प्रिंसिपल कैसा है, तो कई बार उन चीजों पे ध्यान देना पड़ जाता है। और भी मतलब घातक बन जाए तो कई बार देखते हैं यार ऑप्शन से ही आइडिया लगा लो क्या। तो देखो ये नहीं कह सकते थे कि इस तरीके से सवाल करना आसान होता है। कोई बोले ऑप्शन बेसिस जाने थे सवाल आसान हो जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ऑप्शन बेसिस मैथ करें। तो मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं है, वो हालातों पर डिपेंड कर रहा होता है। हाँ ये है कि अगर आपको लग रहा है कि सिर्फ कन्वेंशनल मेथड से ही वो आसानी से आ जाएगा, तो कन्वेंशनल मेथड ही बढ़िया है, ओल्ड इज गोल्ड। समझ लो मेरी बात, फिर मुझे फालतू का हथियार फेंकने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि चाइना और हमारा प्यार मोहब्बत से काम हो जाएगा, अगर ऐसा हो सका। वैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चाइना का जो मतलब जो आपकी फिलॉसफी है वो बहुत ही ज्यादा मैं बोलूं टायरन वाली है, तो वो इट्स ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। फिर भी आदमी ये सोचता है कि क्यों युद्ध किया जाए। तो ऐसे ही मैंने बोला कि हालात ऐसे ही हमारे बन जा रहे हैं, तो क्यों मिसाइलें छोड़ी जाए, बाकी हमें आने सब हथियार चाहिए। समझ लो सर मेरी बात। मैं एक सवाल आपके सामने और प्रस्तुत कर देता हूं, बिल्कुल हटासा हटीला सा सवाल है, समझ लो आप समझ पा रहे होगे सर जो मैं क्वेश्चन रखा हूं इस पिछली वीडियो में, इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको ये फील हो रहा होगा
कि हाँ सर कुछ हो तो रहा है, कुछ फीलिंग तो आ रही, बार बार देखने की कोशिश करना। देखो इसीलिए मैंने अभी वीडियो का कंटेंट, मतलब मैं ना थोड़ा वीडियोस में कंटेंट बढ़ाता जा रहा हूं। हो सकता है आगे आने वाले समय में वीक में आपको 4 ही वीडियो दिया करूं, लेकिन कंटेंट इतना दे दूं कि आपको पूरा वीक का काम हो जाए, क्योंकि मेरे पढ़ाने से ज्यादा जरूरी है कि आप रिवाइज करो। ठीक है, समझ रहे मेरी बात। बाकी तो एडवांस का कुछ बच्चों ने बोला तो निश्चित रूप से बेटे आपको मैं बता दूं, वैसे तो ये मुझे लगता है हर आदमी ये बात बोल रहा होता है जब भी एडवांस की बात आती है। तो मैं फ्रैंकली बोलूं कि एडवांस तो हम तो वही साइंस के विद्यार्थी हैं, बीएससी मैथ्स ऑनर्स वगैरह, फिर कैट वेट दे रखा, तो एडवांस तो हमारे लिए बहुत, मैं कंपैरेटिवली बोलूं मुझे अर्थमेटिक्स से ज्यादा आसान एडवांस लगती है। पर हाँ पेपर में पूछने पे भी डिपेंड कर रहा होता है। तो एडवांस तो हमारे लिए और अच्छी बात है। मुझे तो सबसे ज्यादा मजा पढ़ाने में एडवांस में आता है, पर वो तो मैं अर्थमेटिक्स से पहले इसलिए स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं हर बार जब भी पहले वीडियो डाला करता था, आजकल मैंने वो हटा दिए, काफी पुराने हो गए, तो मैं एडवांस से ही डाल दिया करता था। तो कई बार लोगों को लगता है क्या इनको एडवांस ही आता है, तो हमने बोला अर्थमेटिक्स से स्टार्ट कर लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। मैंने जब पहली बार एसएससी सीजन में मैथ्स पढ़ाना स्टार्ट किया था तो एक साथ में 2 बैच बनाए थे, दोनों में ही मैंने एडवांस से अपना बैच स्टार्ट किया था, एक में अलजेब्रा से तो दूसरे में ज्योमेट्री से। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, एडवांस भी आएगा, बहुत अच्छे लेवल पर आएगा, और थोड़ा सा मैं पहले आपको फील कर रहा हूं। पर हाँ ये रहता है कि बच्चों को जनरली एडवांस डिफिकल्ट लग रहा होता है, तो पहले हम अर्थमेटिक्स से जनरली स्टार्ट करते हैं, बच्चों को ख्याल में, बच्चों को ध्यान में रखते हुए। अब मैं कहां जा रहा था कहां, एक सवाल मैं आपके सामने और एक बेहतरीन सा रखने वाला हूं। ठीक है, देखना आपकी स्क्रीन पर बड़ा ही रंगीन सवाल है। देखो क्या कह रहा है, देखना सर, पढ़ लो। टीयर 1 2017 का सवाल है, वो भी CHSL का। ये कह रहा द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर एंड फॉर 2 ईयर, 3 और 2 साल का कितना है सर? 23:7 के अनुपात में है। हमने बोला बहुत खुशी की बात है। हम ये जानते हैं कि सर 3 साल का 3 अनुपात, क्या द डिफरेंस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, यानी 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस का अनुपात कितना दे रखा सर? 23:7। इसको बड़े ही कन्वेंशनल मेथड से आसानी से कर सकता हूं। मैं ये जानता हूं सर 3 साल में मैंने फॉर्मूलों को याद रखूं तो मैंने बोला क्या होता था, आप खुद सोच लो। मैं ऐसे बोल रहा हूं, देखो 3 साल का फॉर्मूला क्या था, मैं इसी को पकड़ रहा हूं सर, मैं रेशियो से बना सकता हूं। मैंने बोला देखो प्रिंसिपल ऊपर भी आएगा ऊपर नीचे भी आएगा, उसको भगा दो। मैंने बोला क्या होता था सर, अब मैं ऐसे लिख देता हूं R% का स्क्वायर R/100 ब्रैकेट में 3 + R/100 होता था। आपने बोला सही है, मैं इसको रफ कार्य कर रहा हूं। नीचे क्या आता था सर? R% का स्क्वायर, प्रिंसिपल भी होता था, तो देखा जाए तो ये इसको खा लेगा। आपने बोला हाँ, तो मैंने बोला आ क्या जाएगा सर? 3 + R बटे में 100, बस इतना ही तो खेल खेलना था, बटे में 1 का कोई महत्व नहीं, काम खत्म हो गया। देखो 7 या 21, समझना गुरु, 7 या 21, 21 को उधर ले जाऊंगा तो सर कितना रह जाएंगे? 2। अब देखना मैं और क्या कह रहा हूं, 7 एकम 7 यहां ऊपर जाएगा तो 200 बटे में 7 इज द आंसर। देखो ये सवाल जब पढ़ने आदमी बैठता है ना तो लगता पता नहीं क्या बोल दिया, 2-3 बार पढ़ रहा होता है हाँ। लेकिन अगर दिमाग में चीजें बैठी हुई है, कंसेप्चुअली आप साउंड हो, हर चीज पे आपकी पकड़ है, इसीलिए मैंने फॉर्मूले भी लेके चला था। मैंने बोला न जाने कब कैसे हालात बन जाए, गधे को भी बाप बनाना पड़े, तो इसलिए मालूम ये भी रहना चाहिए। नहीं भी मालूम होता तो मैं रेशियो से बना रहा होता, लेकिन पेपर में बनाने का समय नहीं होता। इसीलिए जो भी पढ़ रखा वो यहां होना चाहिए सर। नोट्स कितने भी अच्छे बना लो, कहीं भी लेके रख लो, किसी के काम नहीं आता। आप 500 टीचर की वीडियो देख डालो, 1000 टीचर्स की वीडियो देख डालो, निरी बातें कर लो, बातें आपको ज्यादा याद नहीं रहती। पहली बात तो गिनती की आप पूरे मैथमेटिक्स में जो जनरली लोगों को आता है उसके अलावा 4 ज्यादा 100-150 बातें और याद रख सकते हो, नहीं तो नहीं याद रहती गुरुजी। आपने बोला अच्छा, मैंने बोला हाँ मैं कह रहा हूं ना। आप बोला नहीं सर आप ऐसा चैलेंज क्यों कर सकते हो? मैं बोल रहा हूं बेटा इतना, क्योंकि और भी तो बहुत कुछ पढ़ना होता, पेपर के समय नहीं याद आता, आएगा भी तो देर में याद आता। जितना ज्यादा डेटा स्टोर कर लोगे उतना ही ज्यादा प्रोसेसिंग धीमी हो जाएगी। इसीलिए सिर्फ जरूरत की चीजें रखो, और पेपर वहीं घूमते हैं सर। चाहे 2017 का पेपर उठा लो, आपने तो देखा था पेपर 2017 के पेपर का कितना हल हुआ था। मैंने उसके सॉल्यूशन डाले थे और मैंने बोला देखो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से ही हो रहा है, कुछ सवालों को छोड़ के, और जो छोड़ रहे थे उनको नहीं भी करते तब भी मजा आ रहा था। मैं ऐसा विश्वास रखता हूं, मैं ऐसी उम्मीद रखता हूं कि इसमें मजा आया होगा आपको। आपने बोला हाँ सर मजा आ रहा है। कोई डाउट हो
तो मुझे कमेंट में मार देना, ठीक है। और कमेंट मारा करो बच्चे, शेयर भी किया करो, कोई दिक्कत नहीं है। हम अभी थोड़ा सा स्लो चले हैं, हमारा अभी थोड़ा सा नई नई शुरुआत है, लेकिन यही शुरुआत को हम एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाएंगे आप लोगों की प्यार और मोहब्बत के सहारे से, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नए जोश नए उत्साह के साथ अगली वीडियो में। धन्यवाद।